रुको, अगर आपने चैत्र नवरात्रि की आखिरी नवमी के दिन ये एक छोटी सी बात मिस कर दी ना, तो आपकी पूरी पूजा अधूरी रह सकती है। और अगर आपने सही तरीके से कन्या पूजन कर लिया तो उसी दिन से आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। घर में पैसा रुकने लगेगा और पति का प्यार भी बढ़ने लगेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो राज खुलने वाला है वो 90% लोग आज भी नहीं जानते। नवमी की सुबह थी, घर में पूजा की तैयारी चल रही थी, लेकिन उस औरत के चेहरे पर खुशी नहीं थी। पैसे आते थे पर टिकते नहीं थे, पति का प्यार भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हर दिन तनाव, हर दिन चिंता। उसने हर उपाय कर लिया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटी तुम पूजा तो कर रही हो लेकिन हर साल एक बड़ी गलती कर देती हो। वो घबरा गई और बोली, ऐसी कौन सी गलती? तब बुजुर्ग मुस्कुराकर बोली, कन्या को क्या खिलाती हो और कैसे खिलाती हो, वही तुम्हारी किस्मत बदलता है। और यहीं आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस पूरी, हलवा और काले चने खिला दिए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि अगर इसमें एक खास चीज नहीं जोड़ी तो धन और प्यार दोनों अधूरे रह जाते हैं। उस औरत ने इस बार ठान लिया कि वो सब कुछ सही तरीके से करेगी। उसने कन्याओं को बड़े प्यार से बुलाया, उन्हें सम्मान से बैठाया, लेकिन जैसे ही वो खाना परोसने लगी, बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुको, अभी नहीं, पहले ये एक काम करो, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। अब सोचो ऐसा क्या काम हो सकता है जो सिर्फ 2 मिनट का है लेकिन किस्मत बदल सकता है। उसने सबसे पहले एक लोटे में पानी लिया, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाया और एक एक करके कन्याओं के पैर धोए और मन ही मन मां से प्रार्थना की। और जैसे ही उसने ये किया, बुजुर्ग बोली, अब तुम्हारी पूजा सफल होने लगी है। फिर उसने हलवा, पूरी और काले चने परोसे, लेकिन इस बार उसने एक खास चीज जोड़ी और यही है दूसरा बड़ा ट्विस्ट। उसने हर कन्या को खाने से पहले थोड़ा सा मीठा और खीर दी, क्योंकि माना जाता है कि खीर और मीठा लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और जहां लक्ष्मी आती हैं वहां धन अपने आप बढ़ने लगता है। लेकिन असली राज अभी भी बाकी था। जब कन्याएं खाना खा रही थी तब उसने अपने मन में सिर्फ एक इच्छा रखी कि उसके घर में प्यार बना रहे, पति का स्नेह बढ़े और कभी पैसे की कमी ना हो। और कहते हैं उसी समय माँ आपकी भावना को स्वीकार करती हैं। फिर जब कन्याएं उठकर जाने लगीं तो उसने उन्हें सिर्फ पैसे नहीं दिए बल्कि एक लाल कपड़ा और एक सिक्का भी दिया और उनके पैर छुए। और जैसे ही वो कन्याएं उसके घर से बाहर निकलीं, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। पति का व्यवहार बदल गया, घर में शांति आने लगी और धीरे धीरे पैसे भी टिकने लगे। लेकिन अभी भी एक आखिरी राज बाकी है जो अगर आपने जान लिया तो आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। और वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को सेव कर लो और अंत तक जुड़े रहो। रुको, अगर तुमने सोचा कि बस कन्या को खाना खिलाकर सब कुछ खत्म हो गया तो यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि असली चमत्कार तो उसके बाद शुरू होता है। और यही वो राज है जो 90% लोग नहीं जानते। इसलिए ध्यान से सुनना और अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि आखिरी में जो उपाय है वो सीधे तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। उस औरत की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। जैसे ही कन्याएं उसके घर से गईं, उसने सोचा अब सब खत्म, लेकिन तभी वही बुजुर्ग महिला फिर से मुस्कुराई और बोली, बेटी अभी तो असली काम बाकी है, अगर ये नहीं किया तो आधा फल भी नहीं मिलेगा। वो चौंक गई और बोली, अब क्या करना है? तब बुजुर्ग ने कहा, सबसे पहले उस जगह को देखो जहां कन्याएं बैठकर खाना खा रही थीं, वही जगह अब तुम्हारे घर की किस्मत बदल सकती है। और यहीं आता है अगला बड़ा ट्विस्ट। ज्यादातर लोग कन्याओं के जाने के बाद तुरंत सफाई कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि उस जगह को तुरंत साफ करना आपकी बरकत को बाहर निकाल देता है। उसने इस बार ऐसा नहीं किया, उसने उस जगह को वैसे ही रहने दिया और थोड़ी देर बाद वहां हल्का सा गंगाजल छिड़का और मन ही मन बोली, माँ आज आप मेरे घर आई थीं, कृपा करके यहीं बनी रहना। और कहते हैं यही वो पल होता है जब घर में सकारात्मक ऊर्जा रुकती है।
और धन का रास्ता खुलता है। लेकिन कहानी अभी और भी गहरी है, क्योंकि अगला राज पति के प्यार से जुड़ा है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब ध्यान देना, क्योंकि ये हिस्सा मिस किया तो सब बेकार हो जाएगा। जब कन्याएं चली जाएं, तो उनके जूठे बर्तन को कभी भी गुस्से या जल्दी में मत धोना, बल्कि शांति से और धन्यवाद के भाव से साफ करना, क्योंकि माना जाता है कि उस भोजन में माँ का आशीर्वाद होता है। और अगर आप उस समय नकारात्मक सोच रखते हो तो वही आशीर्वाद रुक जाता है। उस औरत ने पहली बार ये बात समझी और उसने पूरे मन से हर बर्तन को साफ किया, और तभी उसके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है, जो सीधे पति के प्यार और घर के सुख से जुड़ा है। बुजुर्ग महिला ने उसे आखिरी में एक बात कही जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने कहा, बेटी, जब कन्या पूजन पूरा हो जाए तो अपने पति के हाथ में थोड़ा सा वही प्रसाद खुद अपने हाथ से खिलाओ, और मन में ये सोचो कि जैसे माँ का आशीर्वाद इस प्रसाद में है, वैसे ही तुम्हारे रिश्ते में भी मिठास आए। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। उस औरत ने ऐसा ही किया, और धीरे धीरे उसके पति का व्यवहार बदलने लगा, प्यार बढ़ने लगा और घर में झगड़े खत्म होने लगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतना करने से ही सब कुछ बदल जाता है, या इसके पीछे कोई और भी छुपा हुआ राज है? अगर तुम ये जानना चाहते हो कि नवमी के दिन ऐसा कौन सा एक गुप्त उपाय है जो सीधे धन को खींचकर घर में लाता है और किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता है, तो अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत कम लोगों को पता है। रुको, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो अब पीछे मत हटना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूँ वही असली राज है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। और यही वो मोड़ है जहाँ से उस औरत की किस्मत पूरी तरह बदल गई थी। इसलिए ध्यान से सुनना और अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि आखिरी में जो उपाय है वो सीधे धन, सुख और पति के प्यार को हमेशा के लिए स्थिर कर देता है। कन्या पूजन के बाद सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन उस औरत के मन में अब भी एक सवाल था कि क्या सच में उसकी किस्मत बदलेगी। तभी वही बुजुर्ग महिला आखिरी बार उसके पास आई और बोली, बेटी, तुमने सब कुछ सही किया, लेकिन अब सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली कदम बाकी है। अगर ये कर लिया तो समझो तुम्हारी किस्मत लॉक हो जाएगी और कभी पीछे नहीं जाएगी। वो घबरा गई और बोली, जल्दी बताइए, मुझे क्या करना है? तब बुजुर्ग ने धीरे से कहा, घर के मंदिर के सामने बैठो और कन्या पूजन में जो बचा हुआ प्रसाद है उसमें से थोड़ा सा अपने हाथ में लो और आंखें बंद करके माँ को याद करो। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ज्यादातर लोग प्रसाद को बस बांट देते हैं या खा लेते हैं, लेकिन अगर उसी प्रसाद से एक छोटा सा संकल्प लिया जाए तो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। उसने पहली बार ऐसा किया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, माँ, मेरे घर में हमेशा सुख शांति और धन बनाए रखना और मेरे रिश्ते में कभी कड़वाहट ना आने देना। और जैसे ही उसने ये संकल्प लिया, उसे अंदर से एक अलग सी ताकत महसूस हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला कदम और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। बुजुर्ग महिला ने कहा, अब उस प्रसाद का एक छोटा सा हिस्सा घर के मुख्य दरवाजे के पास रख दो और ध्यान रहे कोई उसे देखे नहीं। और ये काम चुपचाप करना है, क्योंकि ये उपाय सीधे माँ लक्ष्मी को घर में रोकने का काम करता है। और यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। वो या तो ये करते ही नहीं या फिर दिखावे में कर देते हैं। लेकिन उसने इस बार पूरी श्रद्धा से ये काम किया। रात बीती और अगली सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे उसके घर में बदलाव दिखने लगा, पैसे आने लगे और सबसे बड़ी बात, उसका पति, जो पहले उससे दूर रहने लगा था, अब खुद उससे बात करने लगा, उसका ख्याल रखने लगा। घर का माहौल बदल गया। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या ये असर हमेशा रहता है या कुछ समय बाद खत्म हो जाता है? अगर तुम चाहते हो कि ये बरकत हमेशा बनी रहे और कभी भी तुम्हारी किस्मत फिर से खराब ना हो, तो एक आखिरी और गुप्त नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वही मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। इसलिए अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो रुको। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब सबसे बड़ा और आखिरी राज जानने से पहले ये मत सोचना कि कहानी खत्म हो गई, क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। और अगर ये अंतिम नियम तुमने समझ लिया तो ना सिर्फ तुम्हारी किस्मत खुलेगी, बल्कि वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ टिक जाएगी। इसलिए इस आखिरी
हिस्से को ध्यान से सुनना और अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि यही वो बात है जो 99% लोग नहीं जानते। उस औरत की जिंदगी अब बदल चुकी थी। घर में पैसे आने लगे थे, पति का प्यार भी वापस आ चुका था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके मन में एक डर आया कि कहीं ये सब फिर से खत्म ना हो जाए। तभी वही बुजुर्ग महिला एक बार फिर उसके पास आई और बोली, बेटी तुमने सब कुछ सही किया, लेकिन अब सबसे जरूरी नियम को समझ लो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए स्थिर रखेगा। वो घबराकर बोली, ऐसा क्या है जो अभी भी बाकी है? तब बुजुर्ग मुस्कुराकर बोली, कन्या पूजन का असली फल उसी को मिलता है जो उसके बाद भी अपने व्यवहार को बदलता है। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ज्यादातर लोग पूजा तो पूरे मन से करते हैं, लेकिन अगले ही दिन से फिर वही गुस्सा, वही नकारात्मक सोच, वही शिकायतें शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे माँ का आशीर्वाद कम होने लगता है। उस औरत ने इस बार खुद को बदलने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि अब वो घर में कभी कटु शब्द नहीं बोलेगी, हमेशा शांत रहेगी और हर दिन थोड़ी सी कृतज्ञता महसूस करेगी। और यहीं से उसकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। लेकिन अभी भी एक आखिरी गुप्त उपाय बाकी था जो बहुत कम लोगों को पता है। बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि नवमी के दिन जिस जगह कन्याएं बैठी थीं, वहां से थोड़ी सी मिट्टी या धूल उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पैसे रखने की जगह या तिजोरी में रख दो। और ये काम बिना किसी को बताए करना है, क्योंकि ये उपाय घर में लक्ष्मी को स्थिर करता है और धन को रुकने की शक्ति देता है। और जैसे ही उसने ये उपाय किया, उसके घर में पैसे रुकने लगे, खर्च कम होने लगा और तरक्की के रास्ते खुलने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सच अभी बाकी है जो हर किसी को जानना चाहिए। अगर तुमने कन्या पूजन के बाद किसी भी कन्या का दिल दुखाया या उन्हें बिना सम्मान के विदा किया, तो समझ लो सारा फल खत्म हो सकता है। इसलिए हमेशा उन्हें देवी का रूप मानकर ही व्यवहार करना चाहिए। और यही वो अंतिम सीख थी जिसने उस औरत की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब उसके घर में न सिर्फ पैसा था, बल्कि प्यार, शांति और खुशियां भी थीं। और सबसे खास बात ये कि ये सब स्थिर था, कभी खत्म नहीं हुआ। अब अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत खुले, घर में पैसा टिके और पति का प्यार हमेशा बना रहे, तो इन सभी बातों को पूरे विश्वास और सच्चे मन से अपनाओ। और अगर तुम चाहते हो ऐसे और भी गुप्त और असरदार उपाय जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, सेव करो। रुको, अगर तुमने सोचा कि अब सारी बातें खत्म हो गईं, तो यही सबसे बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूँ वही इस पूरी कहानी का सबसे छुपा हुआ और सबसे शक्तिशाली राज है। और अगर ये एक काम तुमने सही तरीके से कर लिया, तो समझ लो तुम्हारी किस्मत सिर्फ खुलेगी नहीं, बल्कि दौड़ने लगेगी। इसलिए इस हिस्से को बिल्कुल भी मिस मत करना और अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि यही वो अंतिम कड़ी है जो पूरी पूजा को सफल बनाती है। उस औरत की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि कभी कभी फिर भी छोटे छोटे झगड़े होने लगते हैं और खर्च भी अचानक बढ़ जाता है। वो फिर से घबरा गई और उसी बुजुर्ग महिला के पास गई और बोली, मैंने सब कुछ किया, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तब बुजुर्ग मुस्कुराकर बोली, बेटी क्योंकि तुमने एक सबसे गुप्त नियम अभी तक नहीं अपनाया। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये नियम कन्या पूजन के बाद के 9 दिनों से जुड़ा है, जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उसने घबराकर पूछा, ऐसा कौन सा नियम है? तब बुजुर्ग ने कहा, नवमी के बाद आने वाले अगले 9 दिनों तक हर दिन सुबह उठकर एक छोटा सा काम करना है जो तुम्हारे घर में आई लक्ष्मी को स्थिर करेगा। उसने ध्यान से सुना। बुजुर्ग बोली, हर दिन घर के मंदिर में एक दीपक जलाओ और थोड़ा सा वही भाव रखो जो तुमने नवमी के दिन रखा था। लेकिन असली राज दीपक में है। ध्यान रहे दीपक में थोड़ा सा घी और एक बूंद शहद जरूर डालना, क्योंकि ये उपाय धन और रिश्तों दोनों को मीठा और स्थिर बनाता है। और जैसे ही उसने ये करना शुरू किया, उसे धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। घर में शांति और बढ़ गई, पति का व्यवहार और नरम हो गया और पैसे भी रुकने लगे। लेकिन अभी भी कहानी में एक और मोड़ बाकी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बुजुर्ग महिला ने उसे आखिरी में कहा, अगर तुम चाहती हो कि ये बरकत कई गुना बढ़ जाए, तो हर शुक्रवार को किसी एक छोटी कन्या को कुछ मीठा जरूर खिलाओ, चाहे वो एक टॉफी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये लगातार माँ को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है।
और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं क्योंकि वो निरंतरता नहीं रख पाते। लेकिन उस औरत ने इस बार हार नहीं मानी। उसने हर शुक्रवार ये छोटा सा काम जारी रखा और कुछ ही समय में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। घर में खुशियां स्थिर हो गईं, पति का प्यार गहरा हो गया और पैसे की कमी कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब क्या ये सब सिर्फ उपायों से होता है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा सच है? अगर तुम ये जानना चाहते हो कि वो असली ऊर्जा क्या है जो इन सभी उपायों को कामयाब बनाती है और कैसे तुम उसे अपने जीवन में हमेशा के लिए जगा सकते हो, तो अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहीं छुपा है असली रहस्य जो तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकता है।